वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पर्ल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन $60,000 की रेंज में, मार्केट में कंसोलिडेशन जारी। यूरोपियन यूनियन में नए माइका क्रिप्टो रूल्स 1 जुलाई से होंगे लागू। जर्मनी ने सबसे ज्यादा 57 क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स को दिया लाइसेंस। जापान में बढ़ रहा कॉर्पोरेट क्रिप्टो अडॉप्शन। 14 पब्लिक कंपनीज होल्ड करती है 46,000 से ज्यादा बिटकॉइन। यूएस फेड ने स्टेबल कॉइन इशूअर्स के लिए जारी किए नए रूल्स। बिटकॉइन इस वक्त $60,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले 4 दिनों से इसी रेंज में $58,000 से $60,000 के बीच कंसोलिडेट कर रहा है। आज जून का महीना खत्म हो रहा है और इस महीने में जियोपॉलिटिकल टेंशंस और मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज की वजह से बिटकॉइन में करीब 17% की गिरावट देखने को मिली है। वैसे अब लोअर लेवल्स पर बाइंग इंटरेस्ट नजर आने लगा है। लगातार 7 ट्रेडिंग सेशंस के आउटफ्लोज के बाद यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में दोबारा करीब $70 मिलियन के नेट आउटफ्लो रिकॉर्ड हुए। डेरिवेटिव साइड पर पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन में करीब $303 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। यूरोपियन यूनियन के माइका क्रिप्टो रेगुलेशन के नए रूल्स 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। इस फ्रेमवर्क के अंदर जर्मनी ने सबसे ज्यादा 57 क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स को लाइसेंस दिया है, जो टोटल लाइसेंसेस का करीब 23% है। फ्रांस और नेदरलैंड्स ने 26 सर्विस प्रोवाइडर्स को अप्रूवल्स दिए। माइका का मकसद पूरे यूरोप के लिए एक सिंगल क्रिप्टो मार्केट और कॉमन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है। जापान की पब्लिक कंपनीज धीरे-धीरे डिजिटल एसेट ट्रेजरी जायंट्स बनती जा रही हैं। बिटकॉइन ट्रेजरीज डेटा के मुताबिक जापान की 14 पब्लिक कंपनीज अब मिलकर 40,000 से ज्यादा बिटकॉइन होल्ड करती हैं, जिसकी वैल्यू करीब $3 बिलियन है। मेटा प्लैनेट ने बिटकॉइन ट्रेजरी स्ट्रेटजी अपनाई है। नेक्सन, रेमिक्स पॉइंट और कॉन्वेनो जैसी कंपनीज ने भी डिजिटल एसेट्स में अपना एक्सपोजर बढ़ाया है। यूएस फेडरल रिजर्व ने पेमेंट स्टेबल कॉइन इशूअर्स के लिए नए कस्टमर आइडेंटिफिकेशन यानी कि केवाईसी रूल्स प्रपोज किए। इस प्रपोजल के तहत स्टेबल कॉइन इशूअर्स को बैंक की तरह कस्टमर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बनाना होगा, जिसमें किसी भी नए कस्टमर का अकाउंट खोलने या स्टेबल कॉइन रिडीम करने से पहले उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी। इससे स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम को ज्यादा रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाया जाएगा। एक पुरानी कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इन्वेस्टिंग में ये रूल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, अगर आपने अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही कॉइन में लगा दिया है और उस प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो आपका पूरा पोर्टफोलियो इंपैक्ट होगा। लेकिन अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड किया होता, जैसे कि मान लीजिए कुछ लार्ज कैप क्रिप्टो में, कुछ मिड कैप में और थोड़ा हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स में, तो एक कॉइन गिरने पर भी आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहता। यही होता है डाइवर्सिफिकेशन। क्रिप्टो मार्केट में कभी रेगुलेशंस इंपैक्ट करता है, कभी ग्लोबल न्यूज इंपैक्ट करती है, कभी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपने रिस्क को स्प्रेड करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ ज्यादा कॉइन्स लेना नहीं होता, बल्कि बैलेंस क्रिएट करना होता है। क्रिप्टो मार्केट पर्ल्स का मैसेज है, सारा पैसा एक जगह लगाना इन्वेस्टमेंट नहीं, रिस्क लेना है। डाइवर्सिफिकेशन ही असली समझदारी है।